नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में बस इतना कहूंगा कि उनकी अदाकारी और गायकी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में सीधा घर कर जाती है। शायद इसीलिए लोग इतना प्यार उनको लगातार देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हिमांशी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं और वो कह सकते हैं कि गाना जो है वो लगातार जबरदस्त तरीके से लोगों के दिलों में आग लगा रहा है। अभी मैं बोल भी रहा था, गल्ला पोलियां। मैं सही कहा? बिल्कुल, अभी ठीक बोला। बिल्कुल, क्योंकि ये पोलियां जो है वो बिल्कुल पंजाबी एक्सेंट है। इसको हाँ अगर हाँ, सही से बिल्कुल। ना बोला जाए तो लोग भोलियां और भोलियां इस अलग तरीके से अलग मीनिंग है, इसका हाँ। लिखते हैं। हमारे हमारे पोलियां पोलियां मतलब अलग अलग वर्ड्स बन जाते हैं उससे। जस्ट हाँ सिर्फ जी। स्ट्रेस ना देने से अलग मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसका क्या मीनिंग है, जरा हमारे नॉन पंजाबी दर्शकों को बताइए। तो इस गाने का मतलब है, टाल दर दे के मिठियां गोलियां। मतलब हम मीठी गोली दे के किसी पर्सन को फटाफट टाल नहीं देते, कि मतलब हम्म, एक्सक्यूजेस दे के कि नहीं जी। आज नहीं या कल नहीं, बड़े प्यार से मना कर देना ना, लटकाते रहना कि तुम टालते रहते हो मुझे हर चीज में। इसका मतलब ये है। जी। और बिल्कुल आपने टाला नहीं है और कह सकते हैं कि दिवाली पर आपने ये जबरदस्त तोहफा अपने फैंस को दिया है। वो वाकई उनके लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। किस तरीके के जी। रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं हिमांशी? ऑनेस्टली अभी मैंने चेक नहीं किया है, बिकॉज कुछ चैनल में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था रात से। तो हमने फैंस मैसेज कर रहे थे कि हमें नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। तो उस पे लगे हुए थे हम। तो सुबह से मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ, तो मुझे अभी पता नहीं है। अभी शाम को आराम से बैठ के देखूंगी। जब जी। जितने लोगों और ने भी सुना है सब पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, आसिम का क्या रिएक्शन रहा ये रिलीज होने के बाद? आपसे बात हुई जब उनकी तो? ही स्लीपिंग अभी भी। इतना थकान, मुझे मतलब इतना थकान हो गई थी उनको? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि हम लेट नाइट सीरीज शुरू करते हैं अभी। तो हम्म। स्क्विड गेम थी, मैंने शोर मचा मचा के बोला देखो 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 देखो। तो फिर वो लेट नाइट हम्म। सोना, और फिर सुबह 10:30 बजे फोन आया था मुझे कि अच्छा गाना रिलीज हो गया, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद नहीं बात हुई। आई डोंट नो कि कैसा रिएक्शन, आराम से पूछूंगी बैठ के। हिमांशी, आप दोनों की दोस्ती जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत दिखती है जब भी आप लोगों को हम लोग एक साथ देखते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट लुक पर हो या कहीं पे आप दोनों को स्पॉट करते हैं जब हम लोग। हम्म। ये इस केमिस्ट्री का जो है वो कहीं ना कहीं फायदा जब जब आप लोग स्क्रीन पर आते हैं तो वो भी आप लोगों को होता है। वो थोड़ा सा अगर आप बता पाए अपने दर्शकों को, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब दिल दिल और दिल मिलते हैं तो वो स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। वो जबकि वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। आप जब जिस इंसान के आप क्लोज होते हो, जब वो आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो आप अपनी सारी टेक्निकल चीजें और आप सब कैमरा के कैसे सामने कैसे आप शाय फील करना स्टार्ट कर देते हो। वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब आप प्रोफेशनली किसी और के साथ शूट कर रहे हो तो आपको माइंड में पता था काम किया, ठक 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 फिनिश। लेकिन जब आप नॉर्मली होते हो तो फिर बड़ा कॉन्शियस फील करता है इंसान, तो फिर वो ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। वो इजी नहीं होता है। अच्छा, क्यों इसमें ये कॉन्शियस क्यों आप फील करती हैं कि टांग खिंचाई भी होती है बीच बीच में? कभी आप करती हैं, कभी वो करते होंगे आसिम। कभी ऐसा कोई मूवमेंट रहा है इस गाने में? मेरा जब शूट चल रहा होता है तो आई डोंट नो, मेरे बाल आसिम मेरे बाल सेट कर रहा है, इधर से कर रहा है, मुझे बड़ा ऐसे हो रहा है कि ओके। मतलब यूजुअली कोई लड़का ऐसे करता नहीं है, तो फिर बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि मेरे बाल चेक करने। अच्छा हाँ, यहाँ से दुपट्टा सेट कर लो, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो। तो फिर वो थोड़ा हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है आप, है ना, कि कैसा लग रहा होगा। अच्छा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली होता है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने कोई फादर के साथ शूट कर रहे हैं, तो सब नर्वस हो जाते हैं। आप नॉर्मल है ये, बिल्कुल। तो ये तो आपकी बात रही। आसिम भी नर्वस होते हैं? आप कभी उनकी कुछ हेल्प करते हैं इस तरीके से? नहीं? नहीं नहीं, ही तो वो पहले ही अपने आप को, हाँ, ओके,
मतलब ऐसे करके आना है कि भाई पूरा अपने आप को कंफर्ट लेवल में ले आना है कि ठीक है, हाँ कर लेना शूट। जी। ये इस गाने की अगर यूएसपी मैं पूछूं एज अ व्यूअर, क्योंकि आपने जब काम किया उसके बाद जब आपने गाने को देखा, तो हिमांशी क्या एज अ व्यूअर यूएसपी, एक बहुत सारी यूएसपी रही होंगी, बट अगर एक कोई आप बता पाए तो? सिर्फ ये है कि ये बड़ा कैची सा गाना है, बड़ा सूदिंग सा है, कोई हौच पौच नहीं है, बहुत तामझाम नहीं है, बड़ा सिंपल सा गाना है। और यूजुअली ऐसे गाने बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो और बेसिकली ये जो म्यूजिक है वो हमारे फोक म्यूजिक से कनेक्ट करता है। हमारे जब यहाँ पे जी। पंजाबी फोक म्यूजिक होता है तो बिल्कुल सेम ऐसा ही साउंड करता है, तो लोग इनसे जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो बड़ा हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, जब ये बना हमें अच्छा लगा, हमने रिलीज किया। और सुनने में आप आवाज जितनी मर्जी जोर ऊंची कर दो, कुछ कर दो, आपके कानों को नहीं डिस्टर्ब करता है। तो बड़ा अच्छा सा गाना है, सूदिंग सा। बिल्कुल हिमांशी, क्योंकि मैं अभी जब आप अभी रिसर्च कर रहा था, जब आपके इंटरव्यू से पहले, तो मैंने लगाया हुआ था ये गाना, और मेरी बेटी है छोटी, जैसे ही मैंने ऑन हम्म। किया वो अपने आप डांस करने लग गई उस पर। तो वाकई ये आपने जो कहा कि स्वीट। बच्चे बहुत हम्म। अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो बिल्कुल हम्म। लगातार कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं बिल्कुल। फटाफट हिमांशी आपसे, जी फटाफट अंदाज में हिमांशी, एक एक लाइन में मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं, हम्म। उस पे आप एक एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन जो आपको अच्छा लगे वो आप बताइएगा। तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपका फेवरेट रोमांटिक डेस्टिनेशन अगर होगा तो वो कौन सा है? मेरे बहुत सारे हैं, बिकॉज आई एम अ बिग टाइम ट्रैवलर और मुझे बड़ा शौक है। तो फिलहाल तो मेरा तो मॉलडीव पुरान खत्म नहीं हो रहा, पूरी दुनिया को पता चल गया, 2 बार टिकट कैंसिल होगी। पहले गई जब 26 अप्रैल को जाना था, 27 को बोलते इंडियंस अलाउड ही नहीं है। तो पिछले लॉकडाउन में भी पैसे वापस आए अभी भी। बट वैसे मुझे सेंटोरिनी पसंद है, कि ग्रीस ओके, में। हम्म। कोई खास वजह उसकी? जस्ट बिकॉज नेचर से रिलेटेड है, ब्लू वाटर है, वाइट कलर के घर है, जैसे मुझे डेकोर बहुत अट्रैक्ट करता है घरों का। घर सजाने का मुझे वो बड़ा पीसफुल सा लगता है, स्ट्रेस बस्टर लगता है। तो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं, या उनका वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन है, वो मुझे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। लगता है। वहाँ पे केव्स होटल बड़े फेमस हैं, रूम के अंदर से ही स्विमिंग पूल में से केव बनती है, तो वो बड़ा पसंद है। आई जी। होप जल्दी आ, जाए। बिल्कुल। फेवरेट फूड या स्ट्रीट फूड भी कह मैक्सिकन। सकते हैं। ओके। मैक्सिकन। मैक्सिकन फूड। मैं बहुत तेल वेल वाला या ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती है, मुझे मैक्सिकन फूड अच्छा लगता है। तो उस बड़ा हेल्दी भी होता है और बड़ा आपका टमी भी फुल कर देता है, तो मुझे वो शुरू से पसंद है। हिमांशी, खाने की बात हो तो खुद कुछ आपको कुक करना आता है खाने में, जो फटाफट अंदाज में बन सके, अगर भूख लगी हो हम्म। आपको या किसी फैमिली, क्या क्या कोई रेसिपी हम्म। अपने फैंस को बता पाएंगी जो आपको आता हो? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, सिर्फ मुझे दाल बनानी नहीं आती। और मैं बिग बॉस में मम्मी से पूछ के गई थी, मम्मी दाल कैसे बनाते हैं, और मुझे वही बनानी मिली। मुझे दाल ही नहीं बनानी आती, बाकी अदरवाइज मैं चाइनीज बना लेती हूँ, केक बना लेती हूँ, मैं घर पे शुगर फ्री केक्स बनाती हूँ। कुकिंग में हर तरह की कर लेती हूँ। जो जो तीखा पीखा खाना और जो भी मॉडर्न, जो भी कॉन्टिनेंटल फूड जो भी होता है, ब्रेड्स और वो सब मैं बना लेती हूँ। सिर्फ मुझे दालें बनानी नहीं आती, क्योंकि मम्मी कुक करते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बाकी आता है। लेकिन जो झटपट हम बनाते थे, हमारे क्या होता है कि स्कूल से मैं जब आती थी तो मम्मी जैसे मेरे सोशल वर्कर हैं, तो मम्मी घर पे कई बार नहीं होते थे, तो जल्दी जल्दी में मैं क्या करती, मेरा छोटा भाई है तो हमें होता था कि जल्दी खाना है, तो मैं दही की सब्जी बना देती थी फटाफट, कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। तो दही की सब्जी बना देती थी, कड़ी पत्ता को वो करके फटाफट झटपट बना, हम उसका नाम रखा था झटपट सब्जी। तो झटपट फटाफट सब्जी। बना के झटपट सब्जी तो हम बना के उसको, और फिर मेरे भाई को अगर भूख लगी है या कुछ है, तो चाहे चावल के साथ खा लो चाहे रोटी के साथ खा लो, तो मैं फटाफट इस चीजों में हम सारे ट्रेंड है। मेरा छोटा भाई भी पराठे बना लेता है। मम्मी बोलती है हम्म। जहां भी जाओ आपको ये ना लगे कि ये भूख लगी है तो किसी के मुंह की तरफ देखो, तो हम हम्म। सबको सिखाई हुई है कुकिंग। जी। फेवरेट अटायर आपका? अटायर मुझे अनारकली सूट बहुत पसंद है, फुल स्लीव्स जो पूरे, हम्म। उसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि उसमें औरत का जो ऑरा होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, आप बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। ओके। फेवरेट फेस्टिवल?
फेवरेट फेस्टिवल मुझे दिवाली पसंद है। मुझे हमारे यहाँ पे गुरुपुरब होता है। मॉर्निंग 5 बजे हर घरों में से प्रभात फेरियां निकलती है, गलियों में जी। घूमते हैं कीर्तन गाते हुए। तो सुबह सुबह खाने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बिल्कुल ठिठुरती सर्दी में होता है सब। तो वो फेस्टिवल बड़ा अच्छा होता है। फेवरेट फ्रेंड आपके? फेवरेट, एक का नाम लूंगी तो दूसरा जूतियां मारेगा, दूसरे का नाम लूंगी तो सारे ही बढ़िया हैं। हर किसी में अलग अलग क्वालिटी और सब अलग अलग फील्ड से आते हैं, कोई किसी को क्लैश नहीं करता। एक से एक नमूने भरे पड़े हैं मेरे तो। अच्छा हिमांशी, बहुत सारे आपके फैन पेज हम लोगों ने देखे हैं, और लगातार क्या आपके इंटरेक्शंस उनसे होते हैं? क्योंकि नेक्स्ट सवाल जो है वो फेवरेट फैन को लेकर ही है। तो उन लोग किसी के साथ जिनके आप इंटरेक्शन करती हो, जो फैन क्लब आपके बने हुए हैं, मैं देख रहा था बहुत ज्यादा है, तो कौन ऐसा हम्म, ऐसा है फेवरेट फैन? बहुत सारे हैं और मैसेजेस आते हैं, मैं रीड जरूर करती हूँ, मैं फीडबैक लेती हूँ क्या करना हम्म। चाहिए, और कोशिश रहती है कि मैं उस पे अमल करूं और उस चीज को फॉलो करूं। बट कई बार वो नाराज भी हो जाते हैं, बिकॉज हमारे क्या होता है कि प्रोफेशनली कंपनी कुछ और चाह रही होती है, फैंस कुछ और चाह रहे होते हैं, तो हम बीच में फंस जाते हैं। तो हम्म। ये चीजें बहुत बार होती हैं। और तो सारे फैंस फेवरेट हैं सारे, कोई किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। और किसी के लिए वक्त निकाल के किसी को फॉलो करना वो बहुत बड़ी चीज, और हमने वो अर्न किया तो वो उससे भी बड़ी चीज है। तो उनके लिए थैंक यू कि कोई हमें वक्त दे रहा है। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मेरी है परफ्यूम, इट्स अ फ्रेंच मूवी। मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद परफ्यूम। है, लेकिन लेकिन परफ्यूम इज अ वेरी बहुत आर्ट से रिलेटेड फिल्म है। तो इट्स अ फ्रेंच मूवी और मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट बॉलीवुड कपल? दीपिका रणवीर, बिकॉज मैं उनको मिली थी सामने से और वो इतना अडोर करते हैं उनको। हमारे यहाँ पे अवार्ड फंक्शन था तो वो बाजीराव मस्तानी प्रमोट करने आए थे। और तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं सामने से, और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत ही ज्यादा मेड फॉर ईच अदर लगते हैं, और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है। फेवरेट डायलॉग बॉलीवुड का कोई? अभी ऑनेस्टली कल देखे माला, चिल्ला मत चुड़ैल, वो फिल्म सच में आ रही थी और मैंने इस पे रील भी बनाई हुई है। राजा की आएगी जी। बारात में रानी मुखर्जी का एक एक डायलॉग इतना ओवर ड्रामेटिक है हर चीज में, जज साहब, माला, चिल्ला मत। तो मतलब मैं पुरानी फिल्में देखने में बड़ी वो, अभी भी आफ्ताब की और नम्रता शिरोडकर की कोई पुरानी फिल्म आ रही थी, मैं पुरानी से पुरानी फिल्में देखना मेरे को पसंद है। मैं बड़े ड्रामेटिक जो डिश 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 करके जो म्यूजिक चलते हैं, मैं वैसी फिल्में देखती हूँ। अच्छा, तो नई मतलब कह सकते हैं कि नए एक्टर हिमांशी को लुभाते नहीं है, मतलब क्योंकि हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जो पुराने लोगों ने एक एक अपना ऑरा बना रखा है, अपनी अपनी वो इमेज बना रखी है, वही वही ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। और अभी जो नए एक्टर आ रहे हैं उनके काम को देखकर हिमांशी, ऐसा नहीं होता फिल्म उनकी देखी जाए? एक्टर्स की गलती नहीं है, एक्चुअली क्या है, पहले फिल्म 3 से 4 घंटे की होती थी, आप देखो अभी कंटेंट हम्म। 2 घंटे का रह गया, तो 1 घंटा जब काट देंगे तो उसमें बचा क्या। और कई फिल्में हम देखते हैं ना तो वो बड़ी अधूरी सी लगती है, खाली खाली लगती है, वो इसीलिए बिकॉज एक तो टाइम लिमिट कम हो गया है, दूसरा कॉन्सेप्ट वैसा नहीं मिलता है। हम जैसे बात कर रहे होते हैं, हम जैसे डिस्कशन करते हैं इस चीज पे कि अभिषेक बच्चन जो हैं उनको अभी जैसे ब्रीद उनकी बहुत अच्छी सीरीज गई, लूडो बहुत जी। अच्छी गई। दैट मीन्स वो एक्टर अच्छे हैं, उनको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा था, लोग उनको पहले उस चीज के लिए बोलते थे। दैट मीन्स एक्टर को कंटेंट अगर वैसा मिलेगा तो वो करेंगे। आयुष्मान खुराना की कंटेंट की वजह से चल रही है फिल्मों में, हम्म। कुछ ना कुछ लॉजिकल होता है। अगर आप कमर्शियल की तरफ जाओ तो बड़े गाने, फिलर्स और स्लो मोशन ज्यादा होते हैं, स्टोरी कम होती है। तो एक्टर्स की जी। गलती नहीं है, वो जैसा उनको अप्रोच होगा वो तो काम को उसी तरीके से लेंगे। तो जितना कंटेंट अच्छा आ रहा है अभी सब कर रहे हैं, आयुष्मान की सारी फिल्म्स ऐसी होती हैं। तो एक्टर का तो बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है उसमें। चलिए, इसमें ये फेवरेट वाले में लास्ट है फेवरेट सॉन्ग हिमांशी का कोई, और उसकी अगर दो लाइनें वो गा पाए तो? फेवरेट सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं मेरे फेवरेट, सुनती रहती हूँ। जिस वक्त जो पसंद आ जाए उसको मैं इतना निचोड़ देती हूँ कि बाद में फिर सुनने का दिल नहीं करता। पांच तो हजार गल्ला बार सुनने पोलियां, के बाद।
गल्ला गला पोलिया गा पोलियां के। देती हूँ। हाँ जी। पोलिया अभी करंट फेवरेट। हाँ, ताल दरे न दे के मिठियां गोलियां, हाय वे मिठियां गोलियां, हुणनी चलनिया तेरी गल्ला पोलियां, हाय वे गल्ला पोलियां। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। थैंक यू। हिमांशी, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मुझे मालूम है कि आपको लगातार आप इंटरव्यूज दे रही हैं, क्योंकि दिवाली अब पास में ही है। और दिवाली पर क्या खास होता है घर में? थोड़ा सा अगर ये अपने फैंस को आप बताएं हिमांशी। मैं हर दिवाली पे बाहर होती हूँ, सिर्फ लास्ट अच्छा। ईयर थी। हर दिवाली हम्म। से पहले जब घर पे रहती थी तब थी, तो उसके बाद से जब से हूँ मैं ट्रैवल ही करती हूँ, और मेरा मोटिव होता है कि मैं हर हर बार एक नई जगह पे जाऊं। तो मैं लास्ट ईयर, चलो लॉकडाउन की वजह से हमने यहाँ मनाई, घर से हम्म। जाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ज्यादातर मैं बाहर होती हूँ, तो इस बार भी घर पे नहीं रहूंगी। हिमांशी, बचपन की दिवाली याद आती है आपको, जब जब आप लोगों के पास समय होता था, रिश्तेदार आते थे, जो रिलेटिव्स हम्म। हैं, एक दूसरे के यहाँ हम्म। मिठाइयाँ बांटते हैं, तो वो याद आता है? और उसकी कोई कोई ऐसी यादगार कोई पल जो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप, कोई याद आता हो तुरंत, इंसिडेंट कोई? हम्म। इसीलिए तो बाहर रहती हूँ, बिकॉज वैसी दिवाली अब मनाने में मजा नहीं आता, बिकॉज मेरी पूरी जी। फैमिली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहती है। माई फादर इज इन अमेरिका, माई ब्रदर इज इन कनाडा, माई मदर इज इन लुधियाना, आई एम हियर। तो हमारी हम्म। फैमिली के सारे जन तो अलग अलग रह रहे हैं। तो बचपन में हम सब इकट्ठे रहते थे, तो वो जो मेमोरीज हैं, जैसे हमारे घर में मुझे याद है कि मिठाई का डिब्बा आना, जिसमें मिक्स मिठाई होती थी, और बोलते थे एक चूज कर लो। तो मेरे लिए तो वही कौन बनेगा करोड़पति होता था कि मैं कौन सी चूज करूं। फिर बोलते थे प्लीज हम दो ले सकते हैं, तो मतलब है ना, उसमें सारी हम्म। मिक्स होती थी, तो वो मेरे लिए सबसे ट्रिकी। और दिवाली पे नए कपड़े मिलने, और उसको 10 दिन पहले आ जाने घर पे, और मैं डिब्बा खोल खोल के उसको देखते रहने, बटर पेपर में पैक कर देना कि ये मैं दिवाली पे पहनने वाली हूँ। वो सूट मेरे को मिलना या कोई ड्रेस मिलनी है ना, मेरे लिए बड़ा त्योहार हो गया कि साल में 4 बार ड्रेस मिल रही है, राखी पे मिल रही है, दिवाली पे मिल रही है, इन्हीं चीजों पे। तो और जी। पटाखे मिलने, तो पापा ने एक बजट हम्म। सेट कर देना कि आपको इसी में ही लेना पड़ेगा। तो और फिर जब जल्दी खत्म हो जाते थे, फिर हम पड़ोसियों के पटाखे देखते थे, हाय काश हमारे पास और होते। जी। तो नए नए प्रकार के, नए नए तरह के पटाखे, तो वो छोटी छोटी मिडिल क्लास चीजें वो दिमाग में रहती हैं कि ये चीजें थी तब, बट हम्म। उसी में बहुत मजा आता था। जी। और घर पे मम्मा की आप हेल्प करती थी कुछ, जैसे वो मिठाइयाँ या कोई कोई स्पेशल आइटम बनाते हैं दिवाली पे, मे, तो उसमें? मेरी मम्मी घर पे मिठाई कोई नहीं बनाती थी, सारी बाहर से आती थी। बस मेरी मम्मी मतलब बाल्टियां भर भर के, हमारे दिए जो होते पहले पानी में भिगो के रखते हाँ हैं, जी। और हाँ बाल्टियां जी। भर भर के लेके आने, और मेरे घर में पूरा दिया महल बना होता था, दिए ही दिए, इधर उधर उधर उधर। हम्म। तो मम्मी मेरी को बस यही शौक है, शाम से शुरू हो रहे हैं पूरे घर में, और मेरा ट्रिपल स्टोरी घर है, तो आप सोचो कितने दिए लगते होंगे। तो पूरे हम्म। घूम रहे हैं, दिए चल रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, मैं 4 4 घंटे रंगोली बनाती रहती थी। तो हमारे मोहल्ले में कंपटीशन चलता था किसकी रंगोली ज्यादा अच्छी होगी। तो बस हम ये घर से जाने में जो नॉर्मल चीजें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशी, आपने इतना आपके पीछे एक बड़ी प्यारी तस्वीर लग रही है हिमांशी। वो मैं अगर कब आप से छुपा रही थी, मैं वो लास्ट अगर आप इंटरव्यू में दिखाए, भी वो मैं बिल्कुल मैंने लास्ट बिल्कुल, इंटरव्यू में भी हाँ, छुपाई। मैं बड़ी ऐसे प्यारी है वो इसीलिए तस्वीर। बैठी हूँ, हाँ मैं इसीलिए ऐसे बैठी हूँ कि मैं लास्ट इंटरव्यू में भी कवर कर रही थी कि कहीं से दिखे ना। लेकिन हम लोगों ने देख लीजिए, पार की देख, नजर है हम लोगों मुझे की। पता है आपका जूम कॉल पहले शुरू हो गया था और मैं बाहर थी, तो आपने देख लिया होगा। वो क्या, ये फैन फैन ने दी है या कैसे? ये वाली तस्वीर बड़ी, मतलब नहीं जब मैं नहीं, देख रहा था। हमने नहीं, अच्छा, हमने एक आप, दूसरे को धमकी देके लगाई है एक दूसरे की फोटो घर में, बोला तू लगा तो मैं भी लगा। अच्छा, ये धमकी, मतलब कि ये हाँ, धमकी क्यों दी मुझे थी? कि एक दूसरे को देते हैं कि भाई हम प्रेजेंस होनी चाहिए हमारी घर में, होना चाहिए एक एक दूसरे के घर में, उधर भी है इधर भी है। क्या आप बात है, हमारी मतलब सुपर। आप हमारी बातें सुन लोगे ना, बोलोगे पता नहीं ये कहाँ से एलियन आए हैं, कौन से प्लेनेट से आए हैं, हमारी ऐसी ऐसी बातें होती है ना, बस पूछो मत। तो लोग बिल्कुल उन्होंने कहाँ हैरान हो लगाई है जाएंगे। ये, ये इधर आसिम घर भाई पे ने? लगी है, बॉम्बे में, वहां अच्छा, वो लगी हुई है। मुंबई में अपने घर पे। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सा हम्म। दिखा तो दीजिए, अब वो दर्शक बहुत आतुर है देखने के लिए।
आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं हम लोग धमाका जिसे कवर करने की कोशिश कर रही है हिमांशी। लेकिन आपने बहुत समय दिया हम लोगों को हिमांशी, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है जिस तरीके से आपको लोगों ने, अच्छा ये बिग बॉस में फॉलो कर रही हैं हिमांशी? इस बार आप जबरदस्त लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही हैं वहां पर भी, आप देख सकते हैं किसको किसको सपोर्ट उमर कर रही हैं उमर हिमांशी? उमर बोल के गया भाई स्पेशल कि देखना ही देखना, और हमें फॉलो करना पड़ता है। हम 10:30 अच्छा। बजे ठीक टीवी के सामने होते हैं और हम्म। देखना पड़ता है, पूरा फॉलो करना पड़ता है। और मैंने इतना तो अपने एपिसोड्स नहीं देखे बाहर, मैंने तो अपना देखा ही नहीं बाहर आके, और ये मुझे पूरा देखना पड़ता है कौन, और इंटरेस्ट बन गया अब कि अब कल क्या होगा, कल क्या होगा। हम कल वाला थोड़ा बोरिंग था एपिसोड, परसों वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा था, लड़ाइयाँ चल रही हैं और हाँ पूरा जी। नॉमिनेट हो रहे हैं लोग और अलग अलग सजाएं मिल रही हैं, तो बढ़िया है। हम्म। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हिमांशी। और थैंक जिस यू। तरीके से आपके काम को लोगों ने बहुत सराहा है, गल्ला पोलिया को भी उतना ही प्यार दें, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।